आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का मस्त आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं दोस्तों। देखिए, ऑनलाइन गेम्स पे मैंने लेक्चर नहीं लिया था, मैं एक्चुअली बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने गया था, बोल बम। तो अभी वापस आया हूं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन गेम्स की क्या है, ये ठेकेदारी हो रही है, सारी चीज़ें, इसको बहुत पहले ही इसको पता नहीं कि ये लागू ही क्यों किया। ये बर्बाद कर रहा है भाई। ये मैंने बोला था, ये जो बेटिंग ऐप्स होते हैं ना, ये फलाना 11, ये 11, वो 11 बर्बाद कर रहे हैं भाई। लोग मर रहे हैं, लोगों का लॉस हो रहा है अच्छे खासे। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई सरकारी जॉब में काम करता है। कल ही मैंने देखा कि एक आदमी जिसके पास 12 करोड़ रुपए थे, तो सारे के सारे इसमें लगा दिए, खेल खत्म, सब लुट गया। तो बात यही है यार कि हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत ज्यादा। और इसको सरकार को ये इतना लेट इन्होंने किया क्योंकि सरकार को भी पैसा जाता था। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, संडे को यानी कि कल हम इस कोर्स को बंद कर देंगे। दुनिया का सबसे सस्ता मात्र 800 रुपए का एआई का कोर्स। आज से प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हैं, किस तरीके से वीडियो और इमेजेस बनाई जाती हैं। देखते हैं ना डोगेज भाई, ये बहुत सारे ऐसे एआई वीडियोस। तो आज आप आके सीखिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, 2 क्लासेस हो चुकी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। मिस मत करिए दोस्तों ये शानदार एआई का कोर्स। तो देखिए, अभी क्या है ना कि सरकार जो बिल लेके आई है, और जाहिर सी बात है वो कानून भी बनी जाएगा। तो इसमें क्या है, इसने जो ऑनलाइन गेम्स है उसमें बैन करने की बात है। देखिए, ऑनलाइन गेम्स सारे नहीं, ऑनलाइन तो बहुत होता है। हमारे यहाँ जो गेमिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, और इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से। लेकिन उसके साथ देखिए 4 तरीके के यहाँ कैटेगरीज है। सबसे पहले वो जो सोशल गेम्स होते हैं। अब सोशल गेम्स, आप जैसे जा रहे हैं ट्रेन में, आपने लूडो डाउनलोड कर लिया, चेस डाउनलोड कर लिया, आपने खेलने लगे, इस तरीके के गेम्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। देन देयर आर आपके एजुकेशनल गेम्स होते हैं। अब एजुकेशनल गेम्स में भी आपके कोडिंग, ये आप बच्चे अगर आपके यहाँ हैं तो आप उनको फ़ोन की जगह इस तरीके के गेम्स खिलाइए, ठीक है। वो लीगो ईगो दिखाइए उनको, टॉयज बहुत बढ़िया होता है, पजल सॉल्व करवाइए, तो ये आपको डेवलप करने में काम करेंगे, ठीक है। क्विज हो गए, कोडिंग हो गए, जैसे जैसे बहुत सारी क्विज गेम्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपको पर्टिकुलर पैसा भी मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एजुकेशनल गेम्स। देन देयर आर ऑनलाइन गेम्स, ई गेम्स जिनको बोला जाता है, जिसका मार्केट बहुत बढ़ रहा है। कितने लोगों के यूट्यूब चैनल इन्हीं गेम्स पे आधारित हैं और मिलियंस में सब्सक्राइबर है, मिलियंस में, यानी कि जाहिर सी बात है भाई। इन गेम्स की बात करते हैं तो आप देखिए ना कि उनके पास वीडियो क्या 150, कुछ नहीं कर रहे, 1.5-2 घंटा गेम खेल रहे हैं बस। और ये वीडियो, ये सब्सक्राइबर, ये व्यूज, तो लोगों की डिमांड है। अब जो डिमांड में है बढ़िया है। गेम्स हर किसी को खेलना, पहले हम मारियो खेलते थे, याद है ना। वो दुकान में 10 रुपए में 10 रुपए की 2 रुपए में 10 मिनट देता था, वो मारियो खेलते थे, कितना मजा आता था। और टेक्केन था उस समय, अब तो टेक्केन का पता नहीं क्या 6-7 आ गया है, बहुत ही बढ़िया। अब तो PS लोग प्ले स्टेशन खरीद रहे हैं। तो अब चीजें बदल गई हैं। एक एडवेंचर आइलैंड आता था, चड्डी पहन के बच्चा भागता था, मस्त, बहुत बढ़िया बढ़िया। रोड रैश नहीं, रोड फाइटर आता था, वो लाल कलर की कार, पहले उस तरीके के गेम होते थे। और वो एक रिमोट वाला गेम आता था। और आज बदल गए हैं। आज गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इवॉल्व कर गई है। अब इनके टूर्नामेंट्स होते हैं, आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं, आपको पता है। बाकायदा प्रॉपर टूर्नामेंट सरकार इनको प्रमोट कर रही है। सरकार कह रही है कि हम तो अब एक नेशनल लेवल पे इनके लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे। लेकिन जो सबसे प्रचलित और सबसे खतरनाक है वो है आपका बेटिंग ऐप, जो ऑनलाइन गेम्स हैं। ये जो ऑनलाइन है ना, ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग्स है, इन पे सरकार ने नकेल कसी है। और इन पे सरकार कह रही है कि ऐसी की तैसी कर देंगे, 50 लाख तक जुर्माना, जेल हो जाएगी तुमको। इन पे सरकार ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। अब इसमें जुपी हो गया, पोकर हो गया, MPL और आपका ड्रीम 11, इन सब पे गाज गिरेगी। $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, 100 बिलियन, जितना भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है ना, उतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। हर साल 20% से ग्रो कर रही है। आप जुआ एक ऐसी चीज है जो आप खिलाएंगे, लोग खेलेंगे। अगर आप लोगों को बता दो कि भाई भारत में क्या है, भारत में तो अब ऐसी स्थिति आ गई है ना, बहुत भयावह स्थिति है कि लोगों के अंदर आलसपना भर गया है। तो अगर आप उनको बोलोगे कि एक ऐसा तरीका है कि तुमको कुछ नहीं करना, मोबाइल तो तुम एडिक्ट हो ही गए हो, तुम बस उसमें पैसे लगाओ, होता क्या है, आप कोई भी फैंटेसी ऐप या किसी भी तरीके का, ये इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, 2 कौड़ी के सेलिब्रिटी जिनको आप इतना आइडल मानते हैं, क्रिकेटर, ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। इतना प्रमोट के घर घर में इन्होंने फेमस कर दिया। और एक बार इसका चस्का लग गया तो भाई 100 में से 99 लोग इतने समझदार नहीं होते। अब इसमें करना क्या है कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप पहले टीम बनाने के आपको पैसे 50 रुपए। और ये ऐसा नहीं कि IPL में ये पूरा सीजन, अगर कहीं फुटबॉल मैच भी हो रहा है उसमें भी ये चल रहा है, कहीं अगर कोई भी मैच, गोल्फ मैच भी हो रहा है उसमें भी चल रहा है, हर जगह बैटिंग चल रही है, हर वक्त बैटिंग चल रही है।
तो 50 रुपए आपको, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए आपको टीम बनाने के, अब करोड़ों करोड़ लोग सोचिए 50 रुपए दे रहे हैं, अब वो अरबों रुपए का फायदा वो पूरा कंपनी को जाता है। उसके बाद सरकार कहती है इस पर टैक्स लगाओ, ऐसा टैक्स लगाओ सरकार को 20 से 30 हजार करोड़ रेवेन्यू का लॉस होगा, लेकिन सरकार कहती है कि इस पर टैक्स लगाओ, तो टैक्स 28% जीएसटी लगता है और इस पर आपको टीडीएस भी 30% देना है, तो 60% सीधा सीधा सरकार की जेब में गया। और ऊपर से जब आपको प्रॉफिट हो तो उसमें भी टीडीएस कटता है, वो भी सरकार के पास गया। तो सरकार की तो बल्ले बल्ले है, तो इसीलिए सरकार ने अभी तक रोका नहीं। लेकिन अब जब स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लोगों की जेब से गए हैं, लोग मर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, अब सरकार जागी है, अभी तक क्यों नहीं जागी? ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके कारण थोड़ा। अगर आप डीप डाउन जाएंगे तब आपको पता चलेगा। मैं ज्यादा यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा उन चीजों को, बट जो भी है दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन एक और चीज है, क्या ब्लैंकेट बैन सही रहता है? प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया बात बोलता हूं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। शराब को बैन करना, जीएसटी में भी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन शराब और टोबैको, ये पेट्रोल जीएसटी में नहीं है, मतलब शराब और पेट्रोल, क्योंकि उससे सरकार के रेवेन्यू को बहुत फायदा मिलता है। अब ये सेम चीज ये ऑनलाइन गेमिंग के साथ भी थी, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, यानी कि स्टेट लॉज अलग अलग है। देखिए पहले आप समझिए, भारत में क्या है ना, ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर ने गैम्बलिंग को कंपलसरी बोला कि कोई बात नहीं तुम जुआ खेलो, और जुआ बहुत समय से, महाभारत में जुआ की वजह से ही तो वो जो पूरा चौसर हुआ। आप वो क्या है, आप उसको कह सकते हो कि वो जुआ नहीं था, लेकिन देखो वो था तो यार, जो चीज आप दांव पे लगा रहे हो और हारते जा रहे हो तो जुआ ही है। तो भारत में क्या है, तब से चला आ रहा था, तो ब्रिटिशर ने इसको रेगुलेट किया। उन्होंने क्या रेगुलेट किया, एक होता है आपका गेम ऑफ चांस, ठीक है, वो जो लॉ लेके आता, और एक होता है आपका स्किल। तो भाई गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल ये दो हैं। अब गेम ऑफ चांस का मतलब ये है कि जैसे आप कसिनो में अगर गए होगे, मैं तो कभी नहीं गया हूं, तो उसमें एक ऐसे नहीं, पिक्चरों में दिखाते हैं कि ऐसे एक रोलर टाइप का होता है, उसमें नंबर्स होते हैं, तो आप एक नंबर बोलते हो, तो अगर उसमें बॉल आ गई तो आपके सारे पैसे हो जाएंगे, है ना, वो गेम ऑफ चांस हो गया। जो आप तुक्का लगाते हो, तुक्का लग गया तो लग गया। गेम ऑफ स्किल हो गया जैसे पोकर, ठीक है, जैसे आपका ये ड्रीम 11 भी कहते हैं कि दिमाग लगा के खेलेंगे, इसमें बहुत ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग लगाते हैं। तो ज्यादातर कंपनी क्या करती है ना, ये गेम ऑफ स्किल इसको कह के कोर्ट में जब भी मामला जाता है तो कहते रहे तो गेम ऑफ स्किल है, तो हम इन पे कैसे फाइन रख दें, नहीं करता। ज्यादातर गेम्स कहते हैं गेम ऑफ स्किल है, लेकिन अब सरकार ने बोला कि नहीं, कोई गेम ऑफ स्किल नहीं है, ये गेम ऑफ डेथ है। लेकिन अब ब्लैंकेट बैन हो रहा है। तो जैसे प्रशांत किशोर भैया, आपने शराब बंद किया, अब शराब बंदी जब आपने की तो सरकार का रेवेन्यू गया, समझ रहे ना, सरकार उससे रेवेन्यू नहीं कमा पाएगी, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन आपको पता कि शराब की बिक्री 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है बिहार में। उधर शराब बंदी हुई, लोग यहाँ पे जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। भाई लोग एडिक्टेड हैं, लोग खरीदेंगे, कैसे भी खरीदेंगे, ब्लैक मार्केटिंग। तो भाई जो पैसा माफियाओं को जा रहा है, इससे अच्छा तो सरकार को ही आ जाता, वो डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेती। तो शराबबंदी का कोई, अच्छा बिहार में भी क्यों भाई, बहुत सारे, अब क्या ही बोलूं मैं, ज्यादा कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन कई बार जानबूझ के बैन भी लगाया जाता है। क्यों? ताकि कुछ लोगों को, पर्टिकुलर लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। तो याद रखिए कि जो शराबबंदी हुई है ना, उसमें शराब और ज्यादा बिक रही है। अब यहां पे सेम चीज, अगर आप किसी भी चीज में ब्लैंकेट बैन करते हैं, अमेरिका ने किया था 1980s में, वो बहुत बुरा बैकफायर कर गया था। या तो आप, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो या तो आप पहले उसको बना लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पहले तैयारी होती है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने स्ट्रे डॉग्स को भी बदल दिया है, तो पहले आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए, तो पहले आप उन व्यवस्था करिए, ठीक है ना। लेकिन यहां एकदम से ब्लैंकेट बैन लगाने में, अब देखिए इस समय इस इंडस्ट्री में, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, स्टॉक मार्केट है, लाखों लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं, उनकी एकदम से जॉब चली जाएगी, और लोग एडिक्टेड हैं। यहां नहीं तो ऐसे खेलेंगे, दूसरी तरीके से खेलेंगे ये, लेकिन ये गेम चलेगा, आप मान के चलिए। तो वही इस आर्टिकल में बोला गया है कि भले ही सरकार ने इसको ब्लैंकेट बैन लगा दिया है, बट और कोई तरीका निकल आएगा। बहुत भाई यहाँ पे एक से एक बढ़ के बड़े वाले हैं यहाँ पे, तो तरीके निकालने में माहिर है भाई, समझ रहे हो। तो यहां गेमिंग एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से दूसरा रास्ता निकाल लिया जाएगा। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए यहां पे टेरर लिंक्स है, और ये कोई बड़ी बात, ये तो मैंने आपको बताया भी था यार, जितने भी इस तरीके के होते हैं ना, इसमें टेरर लिंक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आतंकवादी कहां से इनके पास पैसा आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है। तो इन ऐप्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अभी चाइनीज ऐप चले थे, चाइनीज ऐप, उसमें तो लोन देते थे, फिर 40% सारा डेटा ले लेते थे, फिर तुमको ब्लैकमेल करते थे, सरकार ने उसको बैन कर दिया। फिर उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे। अरे यार मैं बता तो रहा हूं कि ऐसी ऐसी कहानियां कि आपका देख के दिमाग उड़ जाएगा कि इतनी अच्छी सरकारी जॉब होने के बावजूद तुमको इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो ब्रॉडर इंप्लीकेशन यही है कि भाई देखो, यूजर और कैपिटल जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो सकता है, कोई फॉरेन कंपनीज में चीजें, चलो आप इंडियन करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते, आ जाओ बिटकॉइन लगा लो,
बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो यार। और सरकार ने तो आईटीआर में एनएफटी को लेकर तो खुशखबरी दी ही दी है। एनएफटी हो गया, बिटकॉइन डिजिटल करेंसी हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऑफशोर कसिनो में जा सकते हैं, वो बेनिफिट होंगे, फॉरेनर्स बेनिफिट होंगे। रेगुलेशन किया जा सकता था। मेरा मानना है कि इसको आप रेगुलेट कर सकते थे, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री बड़ी हो गई है। और रेगुलेट कैसे करते मैं बताता हूँ। रेगुलेट करते थे, पहले आप लाइसेंस कंपलसरी करो। दूसरी चीज़, वैसे तो आपको जब भी इस तरीके का हो, मतलब खेला जाए, ठीक है, तो आप ना ये कर, अगर आप हारे, एक बार भी हारे, तो फिर आप इसको खेल ही नहीं सकते। आप ऐसा हो सकता था कि अगर आप हार गए, ठीक है, मान लीजिए कि आप पैसे हार गए 100-200, एक लिमिट, मतलब मेरा कहने का मतलब एक लिमिट रखी जा सकती थी कि इससे ज्यादा आप पैसे लगा ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तीसरा, सरकार कड़ी नजर रख सकती थी इन कंपनीज के ऊपर बहुत अच्छे से, तगड़े से, और यहां पे लोगों पे भी बहुत तगड़ी, खैर चलिए मैं मानता हूं कि लोगों, लेकिन सरकार को कंपनी के ऊपर नकेल कसनी पड़ती कि आपकी जवाबदेही होगी, तो एक हो सकता था रेगुलेशन। अब कंपनीज बड़ी हो गई हैं, ठीक है, बैन भी मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन बैन करने से पहले एक पूरा ओवरव्यू लेना चाहिए था, सब कुछ देखना चाहिए था और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। हालांकि मैं सरकार के कदम के खिलाफ नहीं हूं, जो किया ठीक किया, ठीक है, बैन है, आप रेगुलेट ना करो, चलो जो भी करना है आपको करो, बट इस चीज को रोकिए, ये खतरनाक है, ये बात है। तो अब यहां पे क्या है कि ये फॉरेन प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे, ये दे विल एक्सेप्ट वेजेस फ्रॉम इंडियन यूजर्स, और क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, बिटकॉइन और ईथर हो गया, इनसे पैसे लेंगे इस तरीके से, और मिनिमल केवाईसी रिक्वायरमेंट। यानी कि देखिए फॉरेन में तो क्या होता है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जो चाइनीज ऐप है ना, उसमें तो खाली फोटो आपको स्कैन करके भेज दीजिए, खत्म, सारी परमिशन ले लेंगे, पैसे दे देंगे, फिर बोलेंगे 40% इंटरेस्ट, तो नहीं दोगे, बोलेंगे तुम्हारा डेटा, तुम्हारे वीडियो फोटो डाल देंगे हम, रातों रात फेमस हो जाओगे, ठीक है। ये चीज है। अब 100 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स है यार भारत में, तो बैन जो है वो इलीगल टू वे मनी फ्लोज आसानी से, कुछ नहीं है भाई, क्रिप्टो तो ये एडिक्शन हो गया, ये एडिक्शन आप समझ रहे हो, मोबाइल का एडिक्शन है, गेमिंग का एडिक्शन है भाई। इसमें 100 में से 99 लोग हार रहे हैं। होता तो शुरुआत में आपको जीतने दिया जाता है, गैम्बलिंग का एक उसूल है कि शुरुआत में जीतने दो, थोड़ा आदमी को कॉन्फिडेंस आए, औरत को कॉन्फिडेंस आए, और एक बार तुम जीतना 5-6 बार जीत गए। अब इसमें भी ज्यादातर 90% लोग ना वो खेलेंगे ही खेलेंगे, यही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता ही है कि आपको सही टर्म पे विड्रॉ करना, लेकिन आप नहीं करेंगे, लालच ऐसे ही काम करता है। तो आप क्या होगा, आप हारोगे, फिर एक साथ हारोगे। अब उस रिकवरी मोड में आ जाओगे कि भाई वो वाला पैसा तो कम से कम मुझे मिल जाए। अब आप लगाते जाओगे, फिर वो हारोगे, देखते देखते 1000 रुपए का कर्ज कब आपका 1 करोड़ का हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लुट जाओगे, पिट जाओगे। मेरे पास तो कितने मैसेज आते हैं दोस्तों, कितने मैसेज आते हैं। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं हो सकता है, पैसा गया जो गया, दोबारा से स्टार्ट करो। तो वही चीज है। तो यहां पे क्रिप्टो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और क्रिप्टो लिक्विडिटी बढ़ेगी तो पाकिस्तान को फायदा होगा, बिल्कुल पाकिस्तान को फायदा होगा। अमेरिका ने क्रिप्टो में तो किया ही इन्वेस्ट, तगड़े तरीके से इन्वेस्ट किया है। कैपिटल कंट्रोल को बाईपास किया जा सकता है। सरकार जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करना, PMLA और इतने सारे एक्ट हम लेके तो जरूर आए हैं, लेकिन ट्रैक करना, रेगुलेट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में सरकार को और ज्यादा सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। आप ऐसा थोड़ी ना कि हर एक इंसान को देख रहे हो, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, आधे से 50 करोड़ लोग इस ऑनलाइन गेमिंग में हैं। विश्वास करेंगे, 50 करोड़, 2 अमेरिका मिला दीजिए, पूरा यूरोप भी नहीं है इतने लोग गेम खेल रहे। तो आप समझिए कि इतना बड़ा मार्केट, तभी तो ये मार्केट इतना फल फूल रहा है। तो ये जितने भी, अब ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सब बैन हो गए हैं, ठीक है भाई। इनके शेयर्स नीचे जा रहे हैं, परेशान बहुत ज्यादा है। पहले तो भाई ड्रीम 11 तो आपको पता है कि इंडियन टीम को स्पॉन्सर करता था, ये चीज है। तो ये कैटेगराइज क्या करता था कि गेम ऑफ स्किल है, जैसा कि मैंने बताया, इंडियन लॉ में गेम ऑफ स्किल इज अलाउड, टोटली अलाउड। अब पैंडेमिक आया, लोग बोर होने लगे। एक तो लोग बोरियत को एंजॉय नहीं करते हैं, मैं बहुत एंजॉय करता हूं। अबे बोर किस बात का होना भाई, थोड़ा बोर हो, अकेले रहो, अपने साथ वक्त बिठाओ, अपने आप को टटोलो, तभी तो ग्रो करोगे। आज लोग अपने आप को बोर ही नहीं होने दे रहे, इसीलिए लोग परेशान है। जहां बोर हुआ उठा लिया फोन, बस रील पे रील देखते रहे, रील पे रील देखते रहे, थोड़ा बोर हो। अभी मैं अभी जब बाबा वैद्यनाथ गया था तो मैं जसीडी में था, वहां पे नियरेस्ट स्टेशन है, देवघर में भी स्टेशन है हालांकि। तो मैं 1 बजे पहुंच गया, तो मेरी ट्रेन थी 4:30 बजे, 5 बजे शाम को। 4 घंटा मस्त एंजॉय किया मैंने, ट्रेन देखता रहा, ट्रेन स्पॉट करता रहा, लोगों को देखता रहा, बढ़िया था। लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे मैं देख रहा था कि बस फोन में बिजी है।
तो एडिक्शन है ये बहुत बढ़िया तरीके से। मोबाइल इंटरटेनमेंट भैया, डेटा आपको इतना सस्ता मिल रहा है, लीगल लेजिटिमेसी, फैंटेसी स्पोर्ट्स की ऐसी की तैसी, अरे तुम खेलो कोई बात नहीं। टैक्सेस बहुत ज्यादा, जो कि मैंने बताया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री $3.8 बिलियन है। $100 बिलियन भारत की गैम्बलिंग डिमांड बढ़ने वाली है, जैसा कि मैंने बताया। जितना भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, तो कोई करे तो करे क्या। आओ, अभी अश्लील ग्रोवर ने भी क्रिकेटिंग ऐप, वो नहीं, वो वही इसी तरीके की कुछ इंडस्ट्री थी उनकी, जो उन्होंने नई कंपनी बनाई। लोग इसमें बहुत हाथ आजमा रहे हैं। तो रियल मनी गैम्बलिंग नहीं होती है कि आप अब नहीं जाओगे कसीनो, भारत में है भी नहीं इतने, आप नहीं जाओगे। ऐसे बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से भी ये पैसे, कुछ मुर्गे पे पैसा लगाते थे, कुछ कुत्ते की लड़ाइयों पे पैसा लगाते थे। होता है, गैम्बलिंग बहुत समय से चलती चली आई है। $2 बिलियन, मतलब आप ये समझिए हजारों करोड़। भाई कम से कम $1 बिलियन में लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ होते हैं, तो सरकार को 20,000 करोड़ का लगभग लॉस होगा। ठीक है, तो कैपिटल फाइट है ये एथिकल है ना। कुछ चीजें आप लॉस के लिए नहीं करते हो, ठीक है। कुछ चीजें आप ड्रग्स बेच के बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन समाज ऐसा हो जाएगा कि एक दिन वही जो ड्रग एडिक्ट होते हैं आपको, आपके ही परिवार को मार देंगे। होता है, जितने भी चीज होती है जो आज आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, जब आपके साथ बीतती है, जब खुद के परिवार के साथ बीते ना, तब पता चलता है। जब तक दूसरे पे बीत रही है हम हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वो खुद पे चीज आती है ना, तब हमको पता चलता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। और चेंजेस वहीं से आते हैं। तो हमेशा अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखिए कि भाई उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, और अगर मैं होता तो क्या करता। तो फाइनेंशियल कंट्रोल, ये जो 4 फीट है, ये 4 फीट हो जाएगा कंट्रोल, जो फाइनेंशियल कंट्रोल। अब उसके बाद कुछ एक्टिविटी हो सकता है कि लाइसेंस्ड फिजिकल कसिनो भारत में देखने को मिले, जैसे डेल्टा कॉर्प गोवा, सिक्किम। वहां पे गोवा में जाइए, आपको बहुत सारे कसिनो मिलेंगे, लाइसेंस्ड है, ठीक है ना। लेकिन जो रेवेन्यूज हैं 20,000 करोड़ दोस्तों बहुत होते हैं, तो ये सब उतना ज्यादा कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं। बाकी देखिए अदर सेक्टर्स भी इससे नो डाउट इफेक्ट होंगे। मैं बोल तो रहा हूं ब्लैंकेट बैन है, और ब्लैंकेट बैन अगर सही से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो ये बैकफायर कर सकता है, ठीक है। अब देखिए सोशल गेमिंग, इसमें बहुत सारे नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, भाई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, मैं तो भाई इन लोगों को गलत ही मानता हूं, इस तरीके की चीजों को प्रमोट करते हैं। मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल है, या बहुत सारे ऐसे चैनल है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, ठीक है। मैंने आज तक दोस्तों कभी 1-2 बार शायद मैंने कुछ प्रमोट किया होगा, वो भी एक एजुकेटेड कोर्स था स्टॉक मार्केट को लेकर, उसके बाद मैंने नहीं किया। बहुत सारी चीजें ऐसे बोलेंगे, लेकिन वो बोलेंगे मतलब करप्शन के खिलाफ बोलेंगे वो, ठीक है। वो अब नई व्लॉगिंग में दिखाएंगे कि देखो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्कैम चल रहा है, और खुद वो बेटिंग ऐप को प्रमोट करते हुए दिखते हैं अपनी वीडियो में। खुद वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट कहते हैं, यहाँ पे पैसा डाल दीजिए, वहां पे पैसा डाल दीजिए, ठीक है। एक स्टॉक मार्केट का कोर्स आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन किसी का पैसा डलवाना मुझे नहीं लगता ये सही है, राइट। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट भी एक तरीके से उसमें आप इंट्राडे कर रहे हैं तो डेंजरस है। आप ठीक है, अगर आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, आप सीखे जितना हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब ये चीज कोई करता है तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये स्कैम है, वो स्कैम है, राइट। तो यहां पे बहुत सारे ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर जो हैं, दे आर लाइकली टू लेवरेज जो ऐप रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनको मिलते हैं। ई स्पोर्ट्स जो है, हाँ ई स्पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इसका तो भैया सरकार कह रही कि हम कंपटीशन बढ़ाएंगे, है ना, हम कंपटीशन जो है वो लेके आएंगे, लोग खेलें ज्यादा से ज्यादा गेम्स। वाह, कभी टीचिंग के लिए भी ऐसा कंपटीशन करवा दीजिए। भारत जा कहां रहा है, कभी टीचर्स को भी इतना सम्मान दे दीजिए। एजुकेशन पे तुम्हारा फोकस ही नहीं है, सबसे पीछे में है, फिर हम चाइना से कंपीट करने की बात करते हैं। जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स हैं, मेजर स्पॉन्सर्स हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के, जैसे प्रो कबड्डी। अब देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि जैसे ये जो जितने भी ऐप्स है ना, ये वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं जो कहीं ना कहीं खो गया था। जैसे कबड्डी जो है वो खो चुकी है, लेकिन कबड्डी लीग और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स जो है वो इनको हेल्प कर रही है। अब इनके पास अगर ऐसी गाज गिलाई जाएगी तो इनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो इस गेम्स को रिवाइव करने के लिए इन जैसे जो विलुप्त हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करने में हेल्पफुल है। अब ये भाई जाहिर सी बात है, स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो गेम भी नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। बहुत रेसलिंग्स के गेम्स होते हैं जो ये तो है, हिडन कॉस्ट है, डेफिनेटली है, लेकिन चैलेंजेस ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है बैंकिंग सिस्टम पर प्रेशर बहुत कम होगा, स्पेशली जब IPL सीजन आता है तो बैंक जो रियल टाइम वेजर्स होते हैं ना, क्योंकि रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट होते हैं, बड़ा मुश्किल होती है बैंक को कि फटाक से कैसे इसको कन्वर्ट, आसान नहीं होता, इट्स नॉट। लोकल ऐप्स जो है वो गॉन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन डेफिनेटली रिड्यूस होने वाला है। न्यू चैलेंजेस क्या है भाई, वही एडिक्टेड यूजर जो है वो क्विट नहीं करेंगे, वो अनरेगुलेटेड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, और बहुत सारे हैं। और आप देखेंगे कि अभी मार्केट में सर्च बहुत सारे, ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस तरीके के प्लेटफॉर्म बनाएंगे,
और कहीं ना कहीं उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसी आतंकवाद पहलगांव जैसा हमला होगा। ट्रांजैक्शन क्या है, क्रिप्टो बेस्ड ऑफशोर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिप्टोज, बिटकॉइंस, इन सब में हो जाएगा। लोकल लेंडर्स, भाई जाहिर सी बात है डिपॉजिट्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। डोंट नो कि कहाँ एक्चुअल मनी जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद 3 साल की जेल टर्म है और ऑपरेटर्स के लिए भी फाइन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ओवर किलिंग है, ये ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट रिसोर्सेज जो है दैट कैन बी डायरेक्टेड, वो एक सीरियस स्कैम से वो पुलिसिंग, चाहे स्मॉल गेमिंग जो ऑपरेटर्स उनको पकड़ेंगे, सीरियस स्कैम्स भूल के आप छोटे छोटे ऑपरेटर्स को पकड़िए। ये बंद एकदम से तो नहीं होगा, और क्योंकि बहुत लोकल लेवल पे भी ये चीज़ें ऑपरेट करती है ना, तो उनको पकड़ा जाएगा। बड़ी कंपनी तो तुरंत बंद कर देंगी, लेकिन लोकल कंपनीज, अब वहाँ पे होगा ज़बरदस्त घोटाला। वहाँ पे भाई हो सकता है गजब करप्शन, भैया पैसे जागो जागो जागो, टेबल से पैसे दो, तुमको जो ऑपरेट करना है कराओ, होगा। जैसे गुजरात में क्या हुआ था, एक फेक आईपीएल टीम बना दी गई थी, ठीक है। फार्म लेबरर जो काम करते थे उनको कपड़े पहना दिए गए थे, बोला कि चलो तुम आईपीएल खेलो। क्यों? इनको प्लेयर, क्योंकि रशिया में भी गैमलिंग, हर जगह गैमलिंग है, तो रशिया के गैमलर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक आईपीएल टीम उतारनी थी, तो उसमें इन लोगों को बैठा दिया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी। अमेरिका में ने जो 1980s में किया था, ड्रग्स पे बैन और अल्कोहल, तो ये बहुत बुरा बैक फायर कर गया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हो सकता है ये भी बैक फायर कर जाए, जिसकी वजह से दिक्कतें जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, शुरुआत तो हमको करनी पड़ेगी, नो डाउट। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही टैक्स रेवेन्यू हो, भले ही आपका क्रिप्टो ड्रिवन, भले ही आपका स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्ड डिक्लाइन हो, ओवरबर्डन हो, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने क्या बताया कि ये सब बेकार चीज़ें हैं, ये सब लोगों की जाने जा रही हैं। तो मुझे लगता है मैं सरकार के इस डिसीजन के साथ हूँ कि ठीक है आपने ब्लैंकेट बैन किया, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज़ें और बढ़ती ही रहेंगी। साथ ही साथ सरकार को बहुत तगड़ा रेगुलेशन अगर वो ले आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे बढ़िया होगा कि सरकार प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। ऐसा तो नहीं कि कहीं ऑफशोर हो रहा है या बिटकॉइन से बिजनेस हो रहा है। फिर इस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए भी अगर सरकार कोई इनिशिएटिव ले, अपनी तरफ से कुछ बना दे या किसी एनजीओ से टाई अप कर ले, वो भी एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। मेन एडिक्शन है, अगर आप देखिए जो प्रमोट करेंगे लोग उसी को, अगर आप लोगों को पैसे कमाने के अच्छे अल्टरनेटिव देंगे तो अच्छा। अब यहाँ पे भाई लोग बहुत आसान है, कुछ नहीं, वही क्या फ़ोन में बैठे बैठे पैसे आपके पास आएंगे नहीं, लॉस ही आएगा, लेकिन उम्मीद तो रहती है, और उम्मीद ऐसी चीज़ है जो आपसे कुछ भी करवा देगी। तो आप बताइए आपको क्या लगता है। बाकी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।